जय श्री कृष्णा दोस्तों। करेले की सब्जी बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो भरवा करेले पुराने समय में बनाए जाते थे वही सबसे बेस्ट लगते हैं मुझे। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं और इनको धो लिया है अच्छे से। धोने के बाद इनको हम छिल लेंगे और छिलकर इनके साइडों के थोड़े थोड़े कट कर लेंगे, पूरा कट नहीं करना है। और उसके बाद हम बीच में एक कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम चाकू के मदद से इसके अंदर का हिस्से को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमको भरवा करेला बनाना है ना। तो इस तरह से ही सभी करेले को कर लेना है, छिल लेना है और फिर अंदर का चाकू की मदद से इस तरह से निकालना है, जिससे क्या आसानी से निकल जाता है इस तरह से निकालने पर। और हमारे जो करेला वो टूटता भी नहीं है। नहीं तो फिर क्या हो ना, हमको भरवा करेले बनाने तो वो इस तरह से सावधानी से नहीं निकालो तो टूट जाते हैं। इस तरह से पूरे करेले को इसी तरह से कर लेना है। उसके बाद हमें नमक और थोड़ी सी हल्दी लगा के इनको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना। समय तो आप आधा एक घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो, और मतलब बाद में तो कितना ही छोड़ो, लेकिन कम से कम आधा घंटा छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा नमक डाल दिया है मैंने, हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा और इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम मतलब जिस समय हमको बनाना है तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले तो, और फिर हम इनको निचोड़ लेंगे। तो एक बार का तो हमको इसी तरह से निचोड़ लेना है। तो आप देखोगे कि बहुत सारा पानी ऐसे ही निकल जाएगा, बिना पानी डाले निचोड़ेंगे तभी, क्योंकि जो नमक और हल्दी डाला है ना उससे इसका पानी रिलीज होगा, जिससे कि कड़वापन भी कम हो जाएगा। तो इसी तरह से कर लेना है हमको। उसके बाद हमको एक बार का पानी में डाल के फिर से निचोड़ना है। तो इस तरह से पहले करेले को निचोड़ लेंगे, और ये छिलकों को बिल्कुल नहीं फेंकना है, छिलके भी हमें स्टफ करने में काम आएंगे। छिलके और अंदर का जो निकाला था ना करेले के अंदर का, जो सब को इस तरह से निचोड़ लेंगे एक बार का। तो फिर उसके दूसरी बार हम इतना तो ये बिना पानी डाले निकल गया था, और अब इसमें एक बार का पानी डालकर फिर से इस तरह से निचोड़ लेंगे। तो इस तरह से जो करेले हर कोई बना सकता है। और 2 प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और अब सबसे पहले जो करेले भरेंगे उनका मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने का तरीका भी देखिएगा। तो कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पर, और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। मैं करेले की सब्ज़ी हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। और एक बड़ा चम्मच करीब मैंने सरसों का तेल डाल दिया। तेल को ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हम केवल अभी मसाला बना रहे, फिर सब्ज़ी फ्राई करेंगे तब भी हमें तेल में फ्राई करनी है। तो लिमिटेड तेल का यूज़ करना है इसमें। और जैसे तेल गरम होगा इसमें थोड़ा जीरा डाला है, प्याज डाल दिए हैं, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल दी है। और जो छिलके हैं, छिलके और अंदर का हिस्सा जो निकाला था हमने, उनको भी इसमें डाल देंगे और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। अभी इसमें मसाले नहीं डालेंगे, हम पहले इनको अच्छे से भून लेंगे। इससे क्या होगा ना, ये छिलकों का कड़वापन कम हो जाएगा। वो एक तो प्याज की वजह से कम हो जाएगा, दूसरा है भाप बन के फूट जाएगा। अब हम थोड़ी देर तक भूनने के बाद इसमें मसाले डाल रहे हैं। तो थोड़े थोड़े हल्दी पाउडर, नमक कम कम डालें क्योंकि पहले भी डाल चुके हम। और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे पौना चम्मच, और धनिया पाउडर भी इतना ही डाला है मैंने। और इसमें चौथाई चम्मच या आधा चम्मच करीब इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर, क्योंकि कड़वापन कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है अमचूर पाउडर डालना। नहीं तो आपके पास कच्ची कैरी अवेलेबल है तो वो डाल दें, फिर नहीं तो नींबू भी डाल सकते हैं। मतलब खटाई ज़रूर से डालें, इससे क्या होगा ना, इसका कड़वापन थोड़ा कम होगा। तो थोड़ा नींबू, अमचूर होममेड अमचूर पाउडर है ये, मैंने घर पर ही बनाया हुआ है। इसकी 2-3 तरह की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप को ज़रूरत हो तो देख सकते हैं। और ये मसाला करीब बन चुका है, और इसमें हम अब लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा बेसन। बेसन को हम कम ही डालेंगे, और इसको हम चला लेंगे थोड़ी देर तक, तो इससे क्या भुन जाएगा। और गैस की फ्लेम बंद कर दी, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म रहती है, तो थोड़ी देर में ये भुन जाएगा। और इस तरह से ये अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जब तक मसाला ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इन करेले में स्टफ़ करेंगे। मतलब हमारी आधी सब्ज़ी बन चुकी है, अभी आधी सब्ज़ी बनना बाकी है। और तब तक हम थोड़ा सा उतना ही तेल फिर से गर्म होने रखेंगे गैस पर। और जब तक तेल गर्म हो रहा है तो हम करेले को स्टफ़ कर लेते हैं।
तो इसका जो मेन होता है तरीका वो अब देखिएगा, जो पुराने समय में किस तरह से भरवा के करेले बनाए जाते थे। मसाला तो बन चुका और करेले भी भर लेंगे हम इस तरह से, फिर हम किस तरह से इनको फ्राई करेंगे ये ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है ये। पुराने समय में जो भी काम होते थे ना वो बहुत ही अच्छे होते थे, लेकिन ट्रेंड नए नए का होता गया तो वो हम पुरानी चीज़ों को भूलते गए। तो इन सब करेलों को इस तरह से धागे से लपेट देंगे। तो पहले मुझे भी डर लगता था ये धागा जैसे पेट में ना चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, धागा गलता नहीं है। तो इसको धागे से बांध दिए तो सभी करेलों को इस तरह से कर लेना है। इससे क्या होगा ना, जो मसाला है वो पका हुआ है और जल जाएगा अगर हमको करेले का ऊपरी भाग ही फ्राई करना है, नहीं तो फिर वो पूरी तरह से मसाला भी जल जाएगा। तो अभी इन करेलों को इस तरह से रखेंगे हम कि इनका खुला हुआ भाग ऊपर रहे, ताकि वो अंदर ऑयल ना जाए और मसाला जले नहीं। और इनको हम थोड़ी देर बाद पलट देंगे ताकि सब तरह से ये फ्राई हो जाए। ज़्यादा देर तक नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी देर में फ्राई कर लेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक बुरक देंगे, इससे क्या है ये पक जाएंगे जल्दी। और 5-10 मिनट बाद ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। और इस तरह से ये बन गई है। अब हम क्या करेंगे, जो धागे हैं सर्व करने से पहले इनको सबको हटा देंगे इस तरह से। बिल्कुल भी न तो टूटे हैं, न फ्राई हुए हैं, न गले हैं, तो इन सब धागों को निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारे भरवा करेले बनकर तैयार हो चुके। रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइएगा।